अगर ये सुविधा दे देते तो 45 करोड़ का इनका घर नहीं बनता। जनता के आंखों पे इन्होंने पर्दा डालने का काम किया। यही जनता इनको उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी। ये जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी है ना, वो एक बहुत बड़े मुगलिया सल्तनत के बादशाह हैं। हमारे रामलला जो पूरे भारत के भगवान है, पूरे विश्व के भगवान है, उनके मंदिर बनने के लिए पत्थर आता है राजस्थान से, और हमारे केजरीवाल के घर में लगाने के लिए पत्थर शीश महल में पत्थर आता है वियतनाम से। अभी तो केजरीवाल के घर का वो लगा है पता कि इसका घर कितने करोड़ का है। अब पता लगाओ इसके जितने एमएलए हैं ना, आज इसके कितने सारे एमएलए हैं जो कि 100 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। उनके घर पे भी छापे लगने चाहिए। लाखों का इन्होंने कमोड बनाया, पता नहीं उसमें शौच गिराएंगे या सोना निकलेगा। इस जनता के पेट काट के वो पर्दे लगाए गए हैं। ऐसे पर्दे हमें नहीं देखने, ऐसा पत्थर हमें नहीं देखना। 2024 आ रहा है ना, लात मार के इनको जनता फेंकेगी बाहर। जो झाड़ू दिखा के आए थे ना कि हम झाड़ू लेके आए, वही झाड़ू से इनके पिछवाड़े में झाड़ू मार के जनता भगाएगी जब वोट मांगने जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ पैरासीटामोल खा के सोए पड़े रहो बस। उसके बाद ज्यादा परेशानी है तो एक के साथ एक फ्री है, पी के नाली में पड़े रहो। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डिलीवरी करवाने जाती है, एक बेड पे चार औरतों को लेटा रखा है। कोई बेचारी दर्द के मारे तड़प रही है और रोड पे पड़ी हुई है। और हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं, यहाँ से तुम्हें रेफर कर दिया गया है, राममनोहर चले जाओ लोहिया में। उसके बाद कहते सफदरजंग चले जाओ। ऐसी इनके इन्होंने हालत। अगर ये सुविधा दे देते तो 45 करोड़ का इनका घर नहीं बनता। इन्होंने जनता के आंखों पे इन्होंने पर्दा डालने का काम किया। यही जनता इनको उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी। आने वाले समय में देख लेना। वो कह रहे हैं हमारा हेल्थ केयर मॉडल देखने अमेरिका की टीम आ रही है, अमेरिका के डॉक्टर आ रहे हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में अगर दवाइयां पहुंचा देते तो आज 45 करोड़ का इनका घर नहीं होता। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ पैरासीटामोल खा के सोए पड़े रहो बस। उसके बाद ज्यादा परेशानी है तो एक के साथ एक फ्री है, पी के नाली में पड़े रहो। 8 लाख के जो पर्दे लगे हैं और करोड़ों के पत्थर लगे हैं, ये देखने क्यों नहीं दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री? यार देखने क्यों नहीं देंगे? वो वियतनाम से पत्थरें आ रही हैं, हिंदुस्तान की पत्थरें बेकार हो चुकी हैं। बताइए, मैं कहता हूं अभी भी दिल्ली की जनता को जाग जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम पे ये तुम्हें सुला देंगे। और जब वैगनार में चलते थे, आज वो BMW, मर्सिडीज और जैकवार में चलते हैं। तुम्हें झुग्गी में रहोगे ही, झुग्गी वाले झुग्गी में ही रहोगे, अब बिना पानी के भी मरोगे। इसलिए कह रहा हूं अभी भी समय है, टाइम है, अपने आंखें खोल लो, नहीं तो तुम्हारी आंखों पे ये पर्दा जरूर डालेंगे। अभी तो इन्होंने दारू का पर्दा डाला था, तुम्हारा पति खो गया, तुम्हारा बेटा खो गया, किसी का कुछ खो गया। आने वाले समय पे तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये फेक लाइन बोलना चाहूँ। हाँ जी बताइए। ये जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी है ना, वो एक बहुत बड़े मुगलिया सल्तनत के बादशाह हैं। हमारे रामलला जो पूरे भारत के भगवान है, पूरे विश्व के भगवान है, उनके मंदिर बनने के लिए पत्थर आता है राजस्थान से, और हमारे केजरीवाल के घर में लगाने के लिए पत्थर शीश महल में पत्थर आता है वियतनाम से। तो अब सोच लो इनकी कितनी बड़ी बादशाहत होगी। 15 कमोड बनाया, वो भी लाखों का। अब तक वो शीश महल देखने की सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। अरे 15 जहाँ लाखों का इन्होंने कमोड बनाया, पता नहीं उसमें शौच गिराएंगे या सोना निकलेगा। सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली ये है, इनको लात मार के 2024 आ रहा है ना, लात मार के इनको जनता फेंकेगी बाहर। जो झाड़ू दिखा के आए थे ना कि हम झाड़ू लेके आए, वही झाड़ू से इनके पिछवाड़े में झाड़ू मार के जनता भगाएगी जब वोट मांगने जाएंगे। तो बात कर रहे हैं अब यही होगा। अब इनको 45 करोड़ का घोटाला करने के बाद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो कोई बनाएगा नहीं, और बनेंगे भी तो तिहाड़ जेल के बनेंगे, वरना तो फिर सीधा जेल में ही दिखेंगे। भाई साहब देखना चाहेंगे 8 लाख रुपए के पर्दे जो घरों में लग रहे हैं? नहीं देखने। क्यों? इस जनता के पेट काट के वो पर्दे लगाए गए हैं। ऐसे पर्दे हमें नहीं देखने, ऐसा पत्थर हमें नहीं देखना जो गरीब लोगों का पेट काट के, गरीब लोगों के पेट पे लात मार के लगाए गए हों। ऐसा महल, ऐसा घर, ऐसे पर्दे और ऐसा पत्थर हमें नहीं देखना। और सुनो, पर्दे लगे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाते कोरोना काल में? बहुत आ जाते भाई साहब, बहुत आ जाते। पर लेकिन वो नहीं आए, केजरीवाल के घर में पर्दे आए हैं, लेकिन लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं आए। और मैं एक और बात बता दूं, अभी तो ये
अभी तो केजरीवाल के घर का वो लगा है पता कि इसका घर कितने करोड़ का है। अब पता लगाओ इसके जितने एमएलए हैं ना, आज इसके कितने सारे एमएलए हैं जो कि 100 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। उनके घर पे भी छापे लगने चाहिए, उनके घर भी सीबीआई और ईडी की रेड पड़नी चाहिए।